करिकुलम डेवलपमेंट एट सेकेंडरी लेवल पे करिकुलम कैसे डेवलप किया जाता है। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव यही है कि करिकुलम बेसिकली पहले करिकुलम है क्या, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन हमने डेवलप कैसे करना है, किस लिहाज से करना है, और फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। करिकुलम डेवलपमेंट एट सेकेंडरी लेवल। अब करिकुलम होता क्या है? करिकुलम जो है इसको उर्दू में निसाब कहते हैं। बेस होती है ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस आर प्लान, कि ये वो बेस होती है जिसके बिना पे आप सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस वगैरह को प्लान करते हो, तो ये होता है करिकुलम। करिकुलम जो है ना इनकम्पासिस करता है ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स प्लान्ड एंड मैनेज बाय द स्कूल लीडिंग टू द अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो चीज़ की जाती है, डेवलप की जाती है, जो चीज़ एक प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, उसको आप करिकुलम कहते हैं। कि जिसके थ्रू जिसके ऊपर जो है ना आप बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपको वो जो डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, या फिर आप जो आपके जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं आपके, वो अचीव हो सकें। इट इज़ मोर देन द टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक से ज़्यादा है, इसमें सब्जेक्ट मैटर या कोर्स ऑफ स्टडी से भी ज़्यादा है। इट इज़ द टोटलिटी, ये पूरा तमाम चीज़ जो है ना एक प्रोग्राम में, एजुकेशन प्रोग्राम में या एक क्लास रूम में जो होनी चाहिए वो सारी होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ बुक पे डिपेंड नहीं करता। करिकुलम जो होता है, करिकुलम जो है ना वो समझने के एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाता है, ताकि उस लिहाज से जो है ना एक एजुकेशन का पूरा निज़ाम उस लिहाज से डाला जाए, ताकि तमाम जो आगे वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लर्निंग है उसको ग्लोबली इम्प्रूव किया जाए और ग्लोबली बनाया जाए। देन है कि करिकुलम एंड डेवलपमेंट। अब करिकुलम, ये तो कुछ चीज़ें थी, बेस थी कि करिकुलम क्या होता है, कैसे उसको डेवलप करना चाहिए, कैसे जो है ना वो हेल्प करता है। अब दूसरे नंबर पे आता है जी करिकुलम डेवलप कैसे होता है। पहले तो है क्या करिकुलम, अब डेवलप कैसे होता है। करिकुलम इज प्लान डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेड एलिवेटेड इवेलुएटेड इन ऑर्डर टू प्लान अगेन फॉर मेकिंग इट मोर मीनिंगफुल बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ इवेलुएशन। तो पहले तो करिकुलम को प्लान किया जाता है, फिर उसको डेवलप किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर उसकी इवेलुएशन यानी फिर उसको देखा जाता है। पहले आपने कोई चीज़ की यानी प्लान की, फिर आपने उसको बनाया, फिर उसने आपने उसको प्रैक्टिकल में लाया, फिर आपने आप देखा कि वो फ़ायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, या वो जो चीज़ आप चाहते थे वैसा हो रहा है कि नहीं। तो वैल्यूएशन के बाद आप फिर उसको अगेन प्लान करते हो या अगेन उसको डेवलप कर सकते हो साइक्लिक प्रोसेस में। अब टीचर जो होता है ना वो इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट एंड प्लेस की रोल। अब टीचर इसमें की रोल प्ले करता है, कि वो टीचर ही गाइड देता है कि करिकुलम जो है ना वो क्या, इस करिकुलम है अगर तो उसमें क्या लैक है, क्या कमी है, किस वजह से स्टूडेंट पीछे हैं, या किस वजह से ओवरऑल एजुकेशन हमारी पीछे है, जो है ना वर्ल्ड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही, क्यों वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कम है। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें जो है टीचर्स की जो जिन्हें प्रैक्टिसेबल रियलिस्टिक, तो इस तरह के होते हैं ताकि वो हेल्प करे डेवलपमेंट में। करिकुलम जो होता है ना वो बेस्ड ऑफ नीड्स ऑफ सोसाइटी के मुताबिक होता है, कि सोसाइटी में किन चीज़ों का ट्रेंड है, किस तरह की सोसाइटी जो है ना वो होनी चाहिए ग्लोबली। जो है ना अगर एज अ ग्लोबल सोसाइटी आप वर्ल्ड में देखें अपनी सोसाइटी को, तो आप कहाँ लाई करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना हेल्प करती हैं। सोसाइटी का बड़ा रोल है। करेक्टरिस्टिक्स करिकुलम की क्या होती है। पहले तो ये टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ है, कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जो मीन्स हैं कंडक्ट करने के, एजुकेशन वगैरह, डेवलपमेंट ऑफ पीपल को प्रमोट करने के, लर्निंग डूइंग के, जो भी जिन भी मेथड से लर्निंग हो रही है, टीचिंग हो रही है, उन सब को जो है ना लर्निंग के बेहतरीन से बेहतरीन तरीके और तमाम चीज़ें मिला के एक टोटल जो चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज़, उनको कहते हैं करिकुलम। वो करेक्टरिस्टिक की कली में ए मीन्स टू एंड। तो दूसरी चीज़ है कि ये एक मतलब होता है, एक अहम चीज़ होती है, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू आप एंड तक पहुंचते हो, अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव करते हो। कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी ग्लोबली आपके है पॉलिसीज़ वगैरह, जो भी आपके लॉ हैं, जो भी एजुकेशन के बारे में आपकी हैं पर्सपेक्टिव, वो सारे ये अचीव करता है। एक मीन है ताकि जो है ना आप उसको हासिल कर सकें। टोटल स्कूल इन्वायरमेंट जो है ना करिकुलम पे डेवलप करता है, कि करिकुलम ही इन्फ्लुएंस करता है कि वो आपने स्टूडेंट्स में क्या चीज़ें डेवलप करनी है, स्टूडेंट्स की सराउंडिंग कैसे बनानी है, स्टूडेंट्स में सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल कौन कौन सी चीज़ें किस किस लिहाज से डेवलप करनी। तो ये सारी टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी तमाम एक्सपीरियंस जो है ना इसमें करिकुलम में इकट्ठा हो जाता है, ये टुगेदर हो जाता है, सारा कंबाइन होकर एक प्रॉपर चीज़ बनाता है, जिसमें आप क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, लैब, वर्कशॉप, प्ले ग्राउंड, असेंबली हॉल, लॉन, इन साइड एंड आउटसाइड द स्कूल। टोटल जो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, जो चीज़ें जो है ना आप देख सकते हो, तो वो सारी करिकुलम में ही आती हैं। करिकुलम उस लिहाज से डेवलप किया जाता है। फिर मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स, कि करिकुलर यानी एजुकेशन की कौन सी चीज़ें हैं, फिर जो है ना कुछ ऐसी जो मैथडोलॉजी है टीचिंग, इंक्लूडिंग टीचिंग रिसोर्स एंड टीचिंग टेक्निक्स वगैरह, ये सब भी इसी में आ रही हैं। कि करिकुलर पहले, फिर जो है ना को करिकुलर ट्रेंड्स, ये सारे जो है ना इसी में आ रहे हैं करिकुलम में। फिर मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स,
कि एजुकेशन ट्रेंड कौन कौन से हैं, उनके ऑब्जेक्टिव डिफाइंड क्या है, एजुकेशन सिस्टम को हाईलाइटेड किया जाता है, सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द करिकुलम। करिकुलम की मदद से ही जो है ना वो एजुकेशन ट्रेंड्स वगैरह को जो है ना मिरर किया जाता है और उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनको उनके पीछे देखा जाता है कि बिहाइंड उनके क्या है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। देन है जी डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो कि बैलेंस हो उसमें, कि फिजिकली, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिकल हर चीज़ जो है ना वो मैनेज करना जानते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते जानते हो, अपना बेस्ट देना जानते हो, फिर जो है ना वो एक खुद को रिप्रेजेंट करें एज अ लीडर। तो ये भी करिकुलम का ही पार्ट होते हैं। प्रोसेस ऑफ लिविंग, कि लिविंग लाइफ में जो है ना जो चीज़ें इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट किस तरह का होगा, वो लाइफ में कौन कौन चीज़ें उन्हें हेल्प करेंगी, ये सारी चीज़ें भी जो है ना इसमें आते हैं करिकुलम में। तो ये कुछ करिकुलम की करैक्टरिस्टिक्स थी। अब कुछ है नेक्स्ट हैं डायनामिक नॉट स्टैटिक्स। ये डायनामिक होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, यानी अगर इसमें कोई लैक है, कोई जो है ना वो फॉल्ट है, कोई नहीं आप चीज़ प्रॉपर हो रही, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो ना जैसे इन्वायरमेंट एबिलिटीज़ है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड्स है, लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स है, क्योंकि जो है ना बेसिक जो सेंटर है वो स्टूडेंट्स हैं और टीचर देखते हैं, तो उस लिहाज से फिर चेंजिंग पॉसिबल हो, डायनामिक हो। मिरर ऑफ फिलासफी ऑफ लाइफ, मिरर ऑफ फिलासफी ऑफ लाइफ हो कि इसमें आइडियाज़ हों, फेथ्स हों, फिलासफी हों, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, स्पिरिचुअलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, कि तमाम वे ऑफ लाइफ जो है ना इसमें इंक्लूड हों, उसमें सब कुछ बताया जाए कि दीनी दुनियावी जो है ना और फेथ वगैरह, फिलासफी वगैरह जो लाइफ की है वो सारी हों। और नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ गोल, और ये ऐसी हो ताकि हेल्प करें गोल अचीव करने में, जो है ना हेल्प करे कम्युनिटी के, सोसाइटी के, जो भी एजुकेशन के रिलेटेड सेट किए गए हैं कि हमने कौन से जो है ना लेवल तक पहुंचना है। प्रिंसिपल क्या होते हैं करिकुलम का जो है ना कंस्ट्रक्शन के, कुछ प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस, पहली चीज़ तो ये इसका ये प्रिंसिपल हो कि ये चाइल्ड सेंटर्डनेस हो, कि इसमें सेंटर जो हो वो चाइल्ड हो। हमने चाइल्ड पीपल की जो है ना वो इम्प्रूवमेंट करनी है, पीपल को क्योंकि हमने सिखाना है, तो उन्हीं की बेहतरी हो, उनके लिए जो है ना वो बेस्ट वे हो, जो उनके लिए इजी और बेस्ट हो, वो चीज़ जो वो मेथड हो इसमें, वो करिकुलम हो। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो कि यूनिट्स ऑफ टीचिंग शुड कोरिलेट विद द लाइफ एंड इन्वायरमेंट ऑफ पीपल्स रैदर देन द नैरो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ना हो, बल्कि वो इंटीग्रेट करें, वो स्टूडेंट्स की रियल लाइफ के साथ को रिलेट करें, इस तरह के जो है ना हो करिकुलम जो है ना वो इस तरह का हो, ताकि वो उनको हेल्प करे स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे भी, और उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, तमाम जो एक्सपीरियंस वो ज़िंदगी में करते हैं, जो चीज़ें जो लोगों से मिलते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह का, जो इन्वायरमेंट का, वो सारा इसमें टोटली होना चाहिए करिकुलम में। फिर प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, के वैरायटी हो उसमें, इंटरेस्ट हो, ताकि जो है ना चीज़ें में वेरिएशन हो, सिचुएशन ऑफ सोसाइटी के लिहाज से वो प्रिवेल करे चीज़ें, ऐसी उसमें वैरायटी हो। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो कि फ्लेक्सिबल हो, लर्नर हर स्टेज के लिए जो लर्नर है उनके लिए चेंजेबल हो, हर लिहाज से, हर क्लास के लिहाज से अलग हो, क्योंकि वो उसमें फ्लेक्सिबल हो, ये ना हो कि रिजिड ना हो, चेंज हो, ताकि जो है ना वो उस लिहाज से उनमें बेहतर जो है इम्प्रूवमेंट की जाए। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी हो कि उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जनरल और स्पेसिफिक, इंडिविजुअल और सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन जो भी हो उनमें हार्मनी हो, ताकि प्रॉपर जो है ना वो मेंटेन किया जाए उन सब चीज़ों को। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कम्युनिटी सेंटरनेस, कम्युनिटी को सेंटर बना के कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्ट की जाए, सिग्निफिकेंट जो है ना वो करेक्टरिस्टिक इन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी, ताकि कम्युनिटी की लाइफ में जो है ना वो बेहतर किया जाए। ये को रिलेटेड हो इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी के साथ, इसमें इतना जो है ना वो कोरिलेशन वगैरह हो। करिकुलम डेवलपमेंट एट सेकेंडरी लेवल पे आप करिकुलम जो डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटरनेस, तो उसमें एक्टिविटी सेंटरनेस हो कि जो जो एक्टिविटी करवानी है आपने उनका आपको पता हो, ताकि उसके लिहाज से जो है ना इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि उनके थ्रू आप प्रैक्टिकल वर्क करते हो, तो वो इजीली स्टूडेंट्स जो है ना पीपल्स वगैरह प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव ट्रेनिंग को कि क्रिएटिव हो, जिसमें इनकरेज किया जाए पीपल्स को, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी एबिलिटीज़ आएँ। जैसे कि अभी बीएड का पिछले साल जो था ना वो प्रोग्राम यही था कि डेवलपिंग क्रिएटिविटी इन 21st सेंचुरी, तो ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव किया जाए, उनको बेहतर बनाया जाए, उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी की स्किल्स है उनको उभारा जाए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, और लोगों को जमहूरी बनाया जाए, ताकि उनको अंडरस्टैंड हो उसके अपनी ड्यूटीज़ और अपने जो हैं वो अपने राइट्स वगैरह। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हो के उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल इंडस्ट्रीज कोर्सेज मस्ट बी इंट्रोड्यूस, इस तरह की चीज़ें जो है ना, ताकि उनको लोगों को जो है ना वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोकेशन जो है ना वो ऑक्यूपेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई मुल्क में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे। कंजर्वेशन प्रिंसिपल के कंजर्व हो,
कंटेंट दैट में बी यूजफुल इन कंजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द कंट्री, की अगली नस्ल तक भी वो जाए, उसमें कंजर्वेशन हो, इस तरह का नॉलेज हो। देन फिर नीड फॉर ए रेडिकल रिफॉर्म ऑफ स्कूल करिकुलम, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जो है ना वो नीड है, कौन नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना रिफॉर्म करनी है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करने वाली हैं स्कूल प्रोग्राम के एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो इनएडिक्वेट्स हैं, तो इस लिहाज से जो है ना ये भी पता होना चाहिए। अब करिकुलम और सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस इज़ अ बुक है। सिलेबस एक बुक ओरिएंटेड होता है जिसमें शेप ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेंट, जिसमें प्रॉपर कंटेंट होता है, स्पेसिफिक डिसिप्लिन होते हैं जी। सिलेबस लेज मोर स्ट्रेस ऑन लर्निंग एंड मेमोरी, तो ये स्ट्रेस डालता है, बट द स्कोप ऑफ करिकुलम इज़ वेरी वाइड, लेकिन करिकुलम ओवरऑल निसाब जो है, सिलेबस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ करिकुलम, बट दीज टू कैन नॉट बी यूज एज सिनोनिम्स, तो ये एक दूसरे का सिनोनिम्स नहीं है सिलेबस और करिकुलम। करिकुलम एक ब्रॉड पूरी जो है ना ओवरऑल है, एक मॉडल है, जबकि सिलेबस तो जस्ट एक बुक है कि हाँ ये आपका बुक सिलेबस है एक बुक का, आपने इसमें ये चैप्टर पढ़ने, इतने 9 यूनिट हैं, आपने इतने करवाने हैं, पहले ये है, दूसरा ये है, लिटरेचर है या इंग्लिश है या लैंग्वेज है, ताकि आपके बच्चों में लैंग्वेज बच्चे बच्चों में जो है ना रिलीजन की, दीन की समझ आ जाए, इस्लामियात का जैसे ऑब्जेक्टिव है। तो करिकुलम ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरऑल आपने किस तरह का जो है ना वो क्लास डेवलप करनी है। तो ये था दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर के कैसे करिकुलम डेवलप किया जाता है एट सेकेंडरी लेवल पे। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। Also subscribe the channel, and if you have any feedback you can give in comment box, positive or negative. Thank you for watching.